राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की जय। विशाल तिवारी जी। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूजा पाठ और भजन तथा नाम जप से तंत्र बाधाओं व अन्य बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं? बहुत सहज में। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो और मारण का प्रयोग कर दिया जाए तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा, जाके नाम जापक के ऊपर। महाराज जी, हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन पत्नी पूजा नहीं कर पाती है किसी कारणवश, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, जब तक नाम जप नहीं होगा फिर हम गारंटी नहीं लेते। नाम जप हो रहा है, गारंटी इस बात की, कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर नहीं जा, अगर नाम जप चल रहा है। महाराज जी, आपके यहाँ आने के लिए भी हमने बहुत विनती, बहुत प्रयास किया कि आपकी शरण में आ जाए, लेकिन आने को तैयार नहीं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। जैसा भोग होता है वैसी परिस्थिति बन जाती है। अगर वो भगवान नाम जप करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और नाम जप नहीं है तो फिर तो सब बाधा ही बाधा है। फिर तो बात, जहाँ राधा नहीं वहाँ बाधा ही बाधा है। नाना प्रकार की कामनाएं, विषमताएं, राग द्वेष, नाना प्रकार के सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब बाधा ही बाधा है। गौरव शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि महाराज जी जो अभी आपके शरणागत हैं या जो इस उपासना वृंदावन रस उपासना के साधक हैं, जैसे अभी दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह प्रचलित है कि उनको विराजमान करके, तो हमें कैसे, हम अपने प्रिया प्रीतम को अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके ठीक हम वैसे ही पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। बस जहाँ लक्ष्मी गणेश जी वहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जी राधा वल्लभ लाल जी विराजमान करके वैसे ही करते हैं। उत्सव वैसे ही मनाते हैं, बस श्री विग्रह में अंतर होता है। प्रिया प्रीतम होते हैं, जुगल किशोर होते हैं, बस उसमें लक्ष्मी गणेश जी होते हैं। निकेत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
अर्जुन देव जी महाराज जी के समान तितिक्षा, धैर्य और समभाव कैसे प्राप्त हो? अवतारी पुरुष में हम में अंतर होता है, किसका प्रश्न है? अवतारी पुरुष में और अपने में अंतर होता है। उनके जैसा धैर्य उन्हीं को केवल प्राप्त है और कौन? गुरु है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, मूर्तिमान भगवान है, दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य यहाँ जरा सा बीमारी हो जाए तो भजन छूटने लगता है, और उनको तपते हुए तवे पर बैठाल कर जलती हुई तपती हुई बालू डाली जा रही, भयानक कष्ट के सब नाखून और सब कष्ट उनको दिए जा रहे, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके आगे कोई शब्द नहीं, आह नहीं, शरीर छूट गया। नदी में जाकर फिर शरीर छोड़ दिया। तेग बहादुर सिंह जी की गर्दन, लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु। हम तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि वो कृपा करें कि थोड़ी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। उनकी कृपा से हमारे अंदर थोड़ी भक्ति है, उनके जैसा दूसरा नहीं बच्चा। हाँ, हम लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरुवाणी का आश्रय लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा कांप जाए हृदय सुन करके, हृदय सुन के कांप जाए, फिर जिसके शरीर में कष्ट हो रहा हो, इतना कष्ट, लेकिन तेरा किया मीठा लागे, हर कष्ट को सहते रहे। रागनी जी। महाराज जी, इन गर्मियों से पहले मुझे भगवान में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, फिर अचानक ऐसा हुआ कि राधा नाम जपने से उसने अपना प्रभाव दिखाया और श्रद्धा आ गई। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि जब डर लगता है कि किसी दिन अगर सेवा से चूक हो गई, जैसे रजो धर्म में पूजा नहीं कर सकते लेकिन घर में किसी और पर निर्भर भी नहीं रह सकते पूजा के लिए, तो उतने दिनों में भगवान की सेवा कैसे करें महाराज जी? हाँ, मतलब कोई अपराध नहीं है, ना सेवा होने पर भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, पर अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई आकर भगवान को भोग लगाया जाए, उन 3 दिनों में कोई सेवा कर जाए तो अच्छी बात है, और ना कोई करे तो कोई परेशानी नहीं, भाव से कर दीजिए। आंख मूंदा, भाव से थाली लगाई, भाव से भोग पवा दिया, भगवान भाव से पा लेंगे। शरीर में पवित्रता का भेद रहता है, तो 3 दिन शरीर से भोग न लगाकर भाव से भोग लगा दीजिए, भाव से ठाकुर जी को रिझा लीजिए। अगर कोई प्रगट में सहयोगी हो तो उससे प्रार्थना कर दीजिए कि भोग बनाकर ठाकुर जी को लगा दें। अगर नहीं लगाते तो भाव से लगा दीजिए, ठाकुर जी 3 दिन तुम्हारी भाव में ही पूजा स्वीकार करेंगे। अभिलाष जी। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस कलयुग में हम सभी मनुष्यों के लिए व्यवहारिक जीवन में परम कल्याण क्या है? पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करते हुए धर्माचरण करना। चाहे जो युग हो, अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, भारी दुखों के संकट के जाल में फंस जाओगे। तो पाप कर्म का त्याग करना और धर्म पूर्वक जीवन बिताना। तो पाप कर्म का त्याग करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी, धर्म पूर्वक जीवन बिताने की सामर्थ्य भी नाम जप से आएगी। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। जो नाम जप करता है वो सब ठीक हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा शिव, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे इसमें एक प्रश्न है। हम बिना दीक्षा लिए सिर्फ राधा राधा नाम जप करके तो कहीं से सुनाना नहीं निकुंज पहुंच सकते हैं? नहीं, कहीं से सुनाना, कहाँ से सुना? मुख से। तो आप क्या मानते हो? क्या इसे गुरु मंत्र नहीं मानते हो? गुरु मुख से निकला हुआ नाम दीक्षा तो हो गई ना, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप चिंता ना करो। हम कहीं से भी नाम सुनते हैं तो किसी संत के मुख से सुनते हैं, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं और नाम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभात तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ती है? हो सकता है, अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है।
वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है, कहाँ है बोलो, दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। अब मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें कष्ट दिया जाए, आप दुश्मनी नहीं करते, आप सबसे हाथ जोड़ के रहते हैं, लेकिन बाप बाबा की फैलाई हुई दुश्मनी है। आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने कर्जा किया है, तो आपको भोगना पड़ेगा, फिर उनका कर्जा देना पड़ेगा। नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, और बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है। उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। अमित जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव, चिंतन और कल्पना का स्वरूप क्या है? भाव, जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, हम सत्कर्म करते हुए निरंतर भजन करें। ये साधारण भाव आया। जब हम निरंतर भजन करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की, गलत वृत्तियों की। जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर भाव आता है। नाम में ऐसी प्रेममयी रुचि और भगवान में भाव का प्राप्ति, और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। जब हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है तो जड़ चैतन्य समस्त चराचर जगत में एकमात्र भगवान का ही अनुभव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, यह है भाव। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव अर्थात गोपी भाव, सहचरी भाव, यह है भाव। भाव कब आता है? पहले साधु संग, भजन में हमारे अंदर भावना आना कि हमारा प्रतिक्षण भजन हो, अनर्थ की निवृत्ति, फिर भजन में गाढ़ रुचि, फिर भगवत भाव, फिर भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, ये क्रम है। चिंतन ना ये वाचिक जप है ना उपांश जप है, ये मानसिक जप है। राधा तो अंदर चल रहा है, राधा जो चल रहा है वही सुन रहे हैं, वही लिख रहे हैं, इसे चिंतन कहते हैं। अंदर ही अंदर, बाहर कोई चेष्टा नहीं है, अंदर से हम नाम जप करते हुए नाम में डूब रहे हैं। नाम का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुण का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, ये चिंतन ही हमारे अंदर जाकर परम भाव पैदा कर देता है। और कल्पना ये असत है। सत की कल्पना नहीं होती, भावना होती है, असत की कल्पना होती है। तो कल्पना शब्द असत से है और चिंतन और भावना ये अध्यात्म से है, और ये प्रारंभ साधु संग से होती है और पूर्णता भगवत प्रेम में होती है। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हो आप? ज्योति सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति की लालसा में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? निष्काम भक्ति वालों को या भगवत प्राप्ति की लालसा वालों को? तो निष्काम भक्ति ही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। आपने उसे दो करके कैसे बात कर दी? एक ही बात तो है।
भगवत प्राप्ति की लालसा ऐसे हो जाती है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में, ऐश्वर्य में अपहृत बुद्धि हो गई है, अपहृत चित्त हो गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगी हुई बुद्धि है, जो भोगों का चिंतन करने वाला चित्त है, वो कभी भगवत प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है, कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में कामना प्रकट होती भगवत प्राप्ति की लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत। निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख में भगवान याद रखते हैं, दुख में भूल जाते हैं। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है। अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। सौम्य अवस्थी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी एक सच्चा भक्त ईर्ष्या के जाल में फंस जाता है, ये जानते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इस समय भक्त की भावना कैसे बदले और कैसे? सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करो, करके देखना। आप जब मिले तब सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करे, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। या आपकी उससे है या उससे आपकी, दोनों की नष्ट हो जाएगी ईर्ष्या। तो हमारी अगर ईर्ष्या है तो हम उनके चरणों में प्रणाम करें जिनके प्रति ईर्ष्या है, भगवत भाव करके। या उनकी ईर्ष्या है तो भी हम भगवत भाव कर ले, तो एक दिन दोनों की ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी और हमारे हृदय में आनंद छा जाएगा। जब तक भगवत भाव नहीं किया जाता तब तक ईर्ष्या मिटाई नहीं जा सकती। वो लाख गणित करो, वो अंदर जलन बैठ जाएगी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये कठिन विषय है, भगवत भाव के द्वारा ही त्याग होता है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या ईर्ष्या, ये बहुत कठिन है त्यागना। ये भगवत भाव से त्यागी जा सकती है। पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो, तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप। उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे
जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा, वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजें, उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो, समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा, वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे, आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती, बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल, तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए, ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां हैं। जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया, घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए, और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा, और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहां गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए, तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। रत्न लक्ष्मी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रार्थना भक्ति ईश्वर को समझने का माध्यम है या स्वयं को समझने का? भक्ति एवं प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? दोनों बातें। जब हम भक्ति और प्रार्थना का लक्ष्य ज्ञान मार्ग से, तो वो हमें स्वयं के समझने का विषय है। स्वयं हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और जब हम भगवान को समझने के लिए प्रार्थना और भक्ति करते हैं तो वही प्रेम का स्वरूप हो जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों से
अपने और अपने आत्म स्वरूप भगवान, इनको समझा जाता है। तो साधक का लक्ष्य क्या है ये बताएगा। अगर वो द्वैत भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान में तन्मय होकर वो एक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल, भगवदाकार वृत्ति। यदि वो अपने स्वरूप को समझने के लिए भगवान की भक्ति करता है तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, वो अपने सहज आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। तो दोनों बातें हैं। जो अगर वो भक्ति मार्ग से चलता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग से चलता है तो ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। दोनों के लिए प्रार्थना और भक्ति अनिवार्य है। किसका प्रश्न है? हाँ जी। आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे हृदय में गुरु के प्रति आस्था भाव कैसा होना चाहिए? जैसा पर ब्रह्म के प्रति होना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये श्लोक प्राय सबको याद होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने मानव रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए हमको स्वीकार किया है, ये भावना होनी चाहिए। मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं, दूसरा कोई नहीं। यही भावना होनी चाहिए। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, व्यक्ति बुद्धि रखता है, वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुरु में परम ब्रह्म बुद्धि रखता है वही भगवत प्राप्त होता है। जो अपने गुरु को साक्षात भगवान का स्वरूप मानता है, ये भगवान ने तो यहाँ तक कहा, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक अपने गुरु को माने, भगवान से बढ़कर गुरु को माने। संतों ने बहुत महिमा वर्णन की है गुरुदेव की, शास्त्रों में संतों ने। तो अपने गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का जब तक शिष्य स्वरूप नहीं मानता तब तक उनकी आज्ञा पर चलने नहीं चलता, और जब तक आज्ञा पर नहीं चलता तब तक उसे ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कीर्तन करो, कीर्तन नाम हरे राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरि 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 हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि
भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, ब्रह्म एकनाथ महाराज की, गुरुदेव भगवान की। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए आगे, बहुत कृपा करी। दास तो प्राय वृंदावन में जब रहता हूँ तो नित्य, उसमें दर्शन होते थे, दर्शन होते थे। तो नित्य भ्रमण में निकलता हूँ सवेरे, तो पूज्य श्री के दर्शन दर्शन होते थे, उसमें जी दर्शन होते थे। ताकि भागवत कथा सेवाओं में देश विदेश में जाना रहता है, पर यहाँ रहता हूँ तो प्रायः, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो दर्शन हम नित्य करते ही हैं। आपके प्रवचनामृत को भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लाला इंद्रेश तो 2 बार पधारे। वो तो हृदय है महाराज जी, वो हृदय है, हम सब वैष्णवों का हृदय है। आपका ऐसा कृपा प्रसाद है कि इंद्रेश जी पर हमारे जितने भी संत महात्मा वैष्णव जन है सब आत्मा की तरह प्यार करते हैं, और उनका स्वभाव ऐसा है कि लूट लेता है उनका एक बार जिसके पास गए उसको अपना बना लिया। उनका स्वभाव ऐसा मृदु और ऐसा महाभागवत स्वरूप है, और आपकी ऐसी विशेष कृपा है उनके ऊपर कि वाणी में अमृत विराजमान है। जब भगवत चर्चा करते हैं ना तो चित्त को एकाग्रता करनी नहीं पड़ती, चित्त स्वाभाविक एकाग्र हो जाता है। तो हम कहा उनके ऊपर गुरु कृपा, पिताश्री की कृपा है जी। आप सब महापुरुषों की बहुत कृपा है। अभी बद्रीनाथ में कथा चल रही है उनकी, कल पूरी हो गई शायद, आजकल में आई जी। किसी एक श्लोक की चर्चा महाराज जी, किसी भी एक श्लोक की जिससे हमारे श्रवण पवित्र हो जाए। यमलार्जुन का उद्धार जो गोविंद ने किया, कुबेर के वे पुत्र हैं, संतापराध हो गया था उनसे, तो जड़ वृक्ष की उनको योनि मिली, लेकिन भगवत कृपा से वो वृक्ष नंद भवन के द्वार पर बन करके रहे। गोविंद के श्रीअंग का जब स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ तो वे प्रकट हो गए। गोपाल जी स्वयं बंधन में हैं, डामरी बंधन, कमर में बंधी रस्सी, जी जी, और उनसे पूछते हैं क्या चाहिए। जी जी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। गोविंद एक आशीर्वाद मिले, वाणी आपके गुणों का गान करे। वाणी की सफलता इसी में है, और कान तो मिले ही इसलिए हैं, इनको श्रवण नाम इसीलिए मिला कि ये श्रवण करें। ये कृपा आपकी प्राप्त हो। हाथों से आपकी सेवा, सेवा कार्य में लगे रहे। हस्तौच, सेवा कर्म ही करें। और मनस्तव पादयोर नह स्माकम, हमारा मन आपके चरणों में, उस चिंतन में रहे। चिंता से चिंतन की यात्रा, यही तो भागवत धर्म है। तो चिंता से मुक्त होकर के चिंतन में शिव युगल चरणों के अलावा और कुछ न रहे। और हमारा सिर, हे जगत प्रणम्य गोविंद, हमारा सिर आपके चरणों में झुका रहे।
और दृष्टि ही सताम, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां कही, जी जी दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे, महापुरुषों का दर्शन करे। तो भगवान बोले हमारा क्यों नहीं? संतों के ही दर्शन की बात आपने क्यों की? जी जी बोले संत कोई अलग थोड़ा ही है, भवत्तनूनाम, जी जी वे तो आपके तनु हैं, जी, जी। आपका श्री विग्रह है। जी जी मोते अधिक संत करे लेखा। जी भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत जी में संतों की महिमा बताई है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। साधुओं के लक्षण, तितिक्षवः, बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहना। परसों कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो महाराज जी जब वो लोग आते हैं तो आपकी चर्चा होती है और उसमें मन हमारा बड़ा हृदय द्रवित होता है और आह्लादित हो जाता है आपकी चर्चा आते ही। तो बोले बाबा महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, बाबा पूर्ण स्वस्थ हैं। शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता बनी रहती है, जी जी ये तो हम लोगों के साथ में भी चलता है। जी जी हमारे 66 वर्ष पूरे हो रहे हैं शरीर के, जी जी और 50 वर्ष भागवत की कथा सेवा करते करते जी। 10 फरवरी को पूर्ण हो गए। तो मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, वो तो श्री लाडली लाल जी की निज सेवा में रहते हैं, नित्य निवृत्त निकुंज के वो निवासी हैं। और मैंने कहा बाबा तो मुझे ऐसा लगता है, हम तो ब्रजवासी हैं, मैंने कहा मैं जहां तक समझता हूं संत कृपा से वो तो प्रिया जी की सहचरी हैं। इस भाव में वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री राधावल्लभ लाल के चरणों में उनका आश्रय बने, उनका मन लगे, इसलिए इस रूप में पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज जी। वसुदेव जी कंस को उपदेश कर रहे हैं भागवत में। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्य वाब्द शतांतेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कंस से बोले ये मृत्यु क्या है? हमारी बहन है, खास बहन। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते, ये हमारे शरीर के साथ में जन्म लेती है, बिल्कुल और जिस समय शरीर जन्म लेता है साथ में मृत्यु आती है। बहन है खास हमारी। बिल्कुल बिल्कुल अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। जी आज कल 15 दिन बाद 100 वर्ष बाद मृत्यु ये होगी। प्राणिनाम ध्रुव, ये ध्रुव है, निश्चित है, बिल्कुल। ये होगी। और हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो दिव्य आत्मा है। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ। भागवत में नव योगेश्वर संवाद में योगेश्वर महापुरुष राजा जनक को बता रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते वन व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना और न मरिष्यति, जी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। न क्षीयते वन व्यभिचारिणाम ही। ये जो कुछ भी प्रक्रियाएं और जो होती हैं वो शरीर की हैं। जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति, ये शरीर के 5 धर्म हैं, इसलिए तो उसको मरण धर्मा कहते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, सुख होता है, दुख होता है, ये मन की स्थिति है। जन्म लेना, बड़े होना, मोटे होना, दुबले होना, कभी रुग्ण होना, बाद में मर जाना, ये शरीर की प्रक्रिया है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्लेश, लोभ,
हानि, लाभ और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो सब हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों की हैं। इंद्रियों से इसको हम भोगते हैं। हम तो नित्य शुद्ध चिन्मय शाश्वत और अविनाशी हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान सुखदेव ने भागवत जी के विराम से पहले राजर्षि परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात की। महाराज जी, राजन वो 7 दिन पहले अब यहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन सर्वान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उपत्येन्द्र प्रमदेत्न बाहु, भागवत ने लिखा है। वहां सुखदेव जी महाराज के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं और पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। जी जी जी। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, उनके सुखदेव। तो शक्ति जी को छोड़ करके बाकी तो सब बैठे हैं वहां पे। शक्ति जी तो और पराशरो गाद सुतोथ राम, भगवान परशुराम बैठे जी जी। गाधी तने। तो इन सब के मध्य पता नहीं मैं भी आ गया। सुखदेव जी बोले, और 7 दिन पहले तुमने एक प्रश्न किया था, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको केवल 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। ये परीक्षित का प्रश्न था। जी जी। तो अब 7 दिन हो गए, कथा हो गई, आपको तक्षक सर्प डसेगा ऐसा शाप लगा था। फिर हजारों प्रश्न हुए, हजारों आपने उनके उत्तर श्रवण किए। अब भैया 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा, आकर के डसेगा। और तुमने मुझे पता नहीं सैकड़ों प्रश्न किए और कथाओं कथांतर के माध्यम से उनका यथाधीत यथामति मैंने प्रयास किया जवाब देने का। तुमको कैसा लगा? बोले अच्छा लगा गुरुदेव। तो अब एक प्रश्न मैं कर दूं? बोले हाँ। तो बोले तुम मरोगे? पूछा जी। क्या तुम मरोगे? जी। तो परीक्षित ने महाराज जी 1 सेकंड भी विचार नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? स्वरूप बोले बोध हो गया। बस हो गई कथा। तो सुखदेव जी ने अंत में कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, मैं मरूंगा ऐसे विचार को पशु बुद्धि कहते हैं। जी जी। ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो। तुमने कथा सुनी है 7 दिन, और सुनो अब चलते चलते मैं और तुम्हें बता दूं। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याति यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी का खाली घड़ा है। परीक्षित बोले जी उस घड़े में क्या है? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर क्या है? तो परीक्षित बोले आकाश है। वेदांती भाषा में उसको बोलते हैं घटाकाश। पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया। तो आकाश कहां गया? सुखदेव जी बोले वो आकाश किधर गया? बोले वो महाकाश में मिल गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत चरणानुरागी महापुरुष होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनका शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जो रसिक जन हैं वो प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहते हैं, सहचरी भाव में। और जो वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तत्व विदस्तत्वम वदंती यत अद्वयम ज्ञानम ब्रह्म। तत्व वेत्ता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उनसे परमात्मा बोलते हैं, और भक्त उसको अपना भगवान कहते हैं, लाल जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं, इस भाव से उनको। तो
उनकी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म संपद्यते पुनः। और मैं चलते चलते फिर तुम्हें बता दूं ये क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं स्वप्ने यथा सिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं एवं पश्यति देहस्य तत ह्यात्मा ह्यजोमर। तो सुखदेव प्रभु ने कहा हम सपना देखते हैं। कैसा कैसा सपना आता है, बिल्कुल अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, बड़ी शोभा देख रहे हैं, ये आम है, ये वृक्ष है, ये है, वो है। सामने दिख गया झाड़ी में बब्बर शेर। शेर ने हमको भी देखा और हमने शेर को देखा, तो हम तो उल्टे हो लिए। अच्छा है इसकी नजर न पड़ी हो, पर निकल लें। शेर ने देखा, बोले ब्रेकफास्ट मिला है ताजा, छोड़ेंगे कैसे। तो हम जरा तेज चले तो शेर भी तेज चला। एक झरना सा मिल गया, हमने कहा इसको कौन पार कर सकता, झट से पार हो गया। उसने तो छलांग लगाई, हमको पकड़ लिया और मुख खोल करके मेरी गर्दन अपने मुंह में ले ली। और तो और जैसे ही उसने अपने दांत गाड़ करके मुझे मारना चाहा, सोहर बढ़ा के नींद खुली। तो देखा हम तो पलंग पर ऐसे में सो रहे हैं। लेकिन जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे उस समय ये पता नहीं था कि ये स्वप्न है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उस समय ये पता हो जाए कि स्वप्न है तो हम भागे क्यों, ये तो सपना है। फिर जगे, अरे भगवान बड़ी कृपा, हम तो सुरक्षित हैं, कोई शेर बेर नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे तो जगने पर हंसी आती है, ये स्वप्न था। ऐसे एवं पश्यति देहस्य, ये शरीर जो है, हम अपने मन से, बुद्धि स्वप्न देखती है, क्योंकि सब सो जाते वो नहीं सोती है। तो जगने पर हंसी आती है। तो एक स्वप्न है, मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। गोस्वामी जी लिखते हैं तो ये स्वप्न है। और तुमको बस अंतिम में सुखदेव जी कह रहे हैं मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ऐसा संकल्प मन में ले लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, गीता में कृष्ण बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। पराभक्ति की बड़ी विचित्र व्याख्या की है गोविंद ने श्रीमद् भगवत गीता में, योगेश्वर ने। तो इस पराभक्ति की प्राप्ति जिसे हो जाए, पराभक्ति जिसको मिल जाए, काय का जन्म और काय की मृत्यु। तो मैंने उन लोगों को बताया, बहुत देर तक बात चली। हमने कि बाबा तो हमारे लाडली लाल के बड़े प्रिय हैं और उनकी सहचरी भावापन्न सखी हैं, और ये शरीर रूप में वे पधारे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। और शरीर तो आगमा पायनो नित्यम तान प्रतीक्षस्व भारत, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कब आए कब जाए, ये मेरा सद्भाग्य महाराज जी कि बचपन से हम संतों को ही सुनाए, उनकी गोद में ही पले। और महापुरुष बड़ा प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, जिसके हम योग्य नहीं हैं। भगवान राम ने श्री रामायण जी में दो बातें कही हैं। किष्किंधा कांड में बाली की पत्नी को उपदेश देते समय कह रहे, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से बनने वाला शरीर, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि, इन 7 धातुओं से निर्मित ये शरीर अधम है। राम जी कह रहे हैं। वही राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, गुरु जी के आश्रम में वशिष्ठ जी के सामने हजारों अवधवासियों की उपस्थिति में साधक संत भी बैठे,
तो भगवान राम कह रहे हैं ये शरीर क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। पायन जही परलोक समारा। आज मैं कुत्ता होता तो आप श्री के सम्मुख बैठकर मैं भागवत की कुछ चर्चा कर पाता? प्रभु ने कृपा की ना, हमको शरीर दिया, तो शरीर व्यर्थ कैसे है? और मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है ये। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं एकादश स्कंद में, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। आत्मा की बातें क्यों आती हैं शास्त्रों में? रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति को बड़ा बुरा लगा, ऐसे बोल गई, अरे पंखे पर रखकर आत्महत्या कर ली। बच्चे को खूब पिताजी ने पढ़ाया, विद्वान बनाने की चेष्टा करी, बेचारे ढकेल लगाते हैं, कमाई कर करके उसकी फीस दी, फेल हो गया। तीसरी बार पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, देखो पंखे पे लटक के मर गया, आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और आप कह रहे हो आत्महत्या? तो किसी ने कहा आत्महत्या नहीं हो, तो बोल नहीं, कभी नहीं। तो बोले फिर आत्मा शब्द क्यों बना? शास्त्रों में इतनी चर्चा इसकी क्यों? आत्मनन गति जाए कहीं जा। आत्माहन गति जाए। फिर ये आत्मा का शब्द है ही क्यों जब आत्मा की हत्या होती नहीं? तो प्रभु बोले नहीं होती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा उनके लिए है जो सत्संग नहीं करते, जिनको सत्संग सुलभ नहीं है, या सत्संग में जिनकी रुचि बन नहीं पाई है। और जिनको सत्संग सुलभ हो गया है, संत दर्शन महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके लिए तो शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो फिर आत्महत्या क्या है? तो कृष्ण भागवत में बता रहे हैं प्रभु उद्धव को, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्स आत्मा। आत्मा जी। ये शरीर हमें सुलभता से मिल गया है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है, हम मिल गया सहजता में। प्लवम सुकल्पम गुरु, बल्कि मैं तो कहूंगा, भगवान बोले मैं तो कहूंगा ये नाव है, भवसागर से पार जाने की नाव है, भवसागर की नौका है। इससे भवसागर अपन पार हो सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, भगवत चरणों में प्रीति जागृत अपनी उत्तरोत्तर कर सकते हैं। तो ये कृपा है ना, शरीर मिला तभी तो है। बोलो वो तो ठीक है, आपकी नौका भी मजबूत है, पर भवसागर भी कोई छोटा नाला तो है नहीं, इसको पार करना कोई मजाक है क्या? माया के उसमें रहता है ये पूरा। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। कृष्ण तो माया की बड़ी प्रबलता बता रहे श्रीमद् भगवत गीता में कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं है माया। तो ये कैसे पार करेंगे? बोलो गुरु कर्णधारम, इस नाव को खेलने वाले चलाने वाले सदगुरु हैं, इसके कर्णधार सदगुरु हैं। गोकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। ग अंधकार है,
रूप प्रकाश है। अज्ञानांधकार से निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश देवे वो गुरु है। गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, गुरु कर्णधार हैं इसके। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं आप, उद्धव ने कहा, लेकिन कितनी भी मजबूत नौका हो, माफ करना कन्हैया, अब प्रतिकूल वायु चल जाए तो फिर सामने से आंधी आ गई, चलाओ, प्रतिकूल वायु अनाउंस हो जाता है कि उधर केवट लोग नहीं जाएं, सुनामी आ रही है। तो प्रभु ने एक बड़ी मीठी बात कही कि मयानुकूलेन नभस्वतेरिथम। गुरुदेव तो चला रहे थे और गुरु की कृपा से मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से उसको धक्का दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी व्यक्ति भवसागर पार नहीं हो जाए, स आत्महा, बिल्कुल, ये आत्महत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आत्महत्या कहते हैं, शरीर मरना पड़ना आत्महत्या नहीं है। तो उद्धव ने कहा, महाराज जी का जब बात, तो हम लोग कितने बड़े भाग्यवंत हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदित स्वयं हरि। देवता भी प्रशंसा करते हैं। यही जन्म लब्धम नशु भारताजिरे, अजिर मीन्स आंगन। ये कितने भाग्यवंत हैं लोग, भारत के आंगन में इन्होंने जन्म लिया है, जहां संत दर्शन, जहां सत्संग। स्वर्ग में सुलभ कहां है नहीं। तो इन सब को प्राप्त करके हम भवसागर पार न करें, यही तो आत्महत्या है। तो महाराज जी, आप तो पूर्ण स्वस्थ हैं और शरीर की जो अवस्था है वो तो उतार चढ़ाव आता रहता है। आप तो श्री लाडली लाल के चरणों में विराजते हैं प्रभु, और आपके दर्शन से हम ब्रजवासी लोग भी आनंदित और कृतकृत्य होते रहते हैं। मैं ज्यादा थोड़ा प्रवृत्ति ऐसी है, पर छुप छुप में खूब दर्शन करता हूँ। इधर से जब भी निकलूं तो केली कुंज की चौखट को मन ही मन प्रणाम करके जाता हूँ रोज। बहुत अभिलाषा थी बाबा का दर्शन करें। बड़ी कृपा करी, बड़ी। हमारा वैकुंठोत्सव गुरु जी का प्रतिवर्ष होता है 15 से 21 दिसंबर। उसमें भारत के सब संत कृपा करके आते हैं दास के ऊपर। और श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने 3 बार वहां कथा की। एक बार भक्तमाल जी की कथा और एक बार भागवत जी की कथा, और इसी साल उनकी हुई थी। तो हमने कहा, महाराज जी आपके शुक्र रामायण सुनाइए। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़े अद्भुत संत हैं महाराज जी, और बड़े विद्वान संत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज। इस बार उन्होंने शुक्र रामायण सुनाई। भागवत जी में जो रामचरित्र है, कैसा आनंद वर्षण। तो प्रतिवर्ष कोई कोई संत कृपा करके पधारते हैं, और वहां सब श्रवण करने वाले भी 90% तो वक्ता होते हैं, और दास भी बैठ करके नीचे श्रवण करता है। ये सुख जीवन का प्राप्त हो रहा है महाराज। तो भगवत चर्चा, भागवत चर्चा, और वास्तव में तो भागवत की कथा, मुझे तो लगता है उसमें भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की, अधिक अधिक तो भक्तों की। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। जी जी जी। यदि वो भगवान की कथा होती तो उसका नाम होता भगवत कथा। जी। प्रणाम तो भागवत कथा। हाँ, भागवत कथा जी। भगवान के भक्तों की कथा महाराज जी वही हम लोग श्रवण कराते हैं, और आप सब महापुरुषों के चरण रज के आशीर्वाद से जब तक वाणी चल रही है तब तक ये सेवा कथा। बहुत अमृत है, बहुत अमृत महाराज, बहुत अमृत। आज मैं कब के हुआ महाराज, आपके दर्शन पाके और आपसे क्षणिक वार्ता करके आप विराजें, आप विराजें।